नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक यूपीएससी में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं ना, उनको हम आज ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। और सबसे पहले इन गुरुओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन किस क्रम में आए थे। और टोटल आपको पता है कि 10 गुरु थे, तो उसको एक एक करके याद रखेंगे, फिर बाद में ट्रिक्स याद करेंगे ताकि उससे एकदम ईजी हो जाएगा आपको याद रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि गुरु नानक देव जी, इनका जन्म जो 1469 से 1539 के आस हुआ था। 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने गुरु की लंगर की शुरुआत की थी। और ये दूसरा मान लो कि ये बाबर के समकालीन थे। और 550 ईस्वी पर जो करतारपुर कॉरिडोर है उसकी शुरुआत की गई थी। और दूसरे जो गुरु थे, ये गुरु अंगद थे। ये 1504 से 1552 की आसपास थे। और इन्होंने गुरु के लंगर को लोकप्रिय किया। देखिए यहाँ पे गुरु नानक जी ने इनको शुरुआत की, लेकिन इन्होंने इसको लोकप्रिय किया। और गुरुमुखी नामक एक कोई नई लिपि थी, उसका आविष्कार किया। यानी कि जो गुरु नानक जी जो भी बात करते थे वो मौखिक करते थे, तो उनको एक लिपिबद्ध किया गुरु अंगद ने। गुरु अंगद को आई थिंक ये लहना जो थे यही थे, और ये इनके भाई थे। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि गुरु अमरदास, जो उसके बाद इनका है 1479 से 1574 के। इन्होंने अंगद आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी। और ये सिखों के बीच जो सती प्रथा है ना, और ये पर्दा प्रथा, इनको ये खत्म किया था। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, आप थोड़ा सा इनको याद रखिएगा कि गुरु अमरदास के बारे में। और उसके बाद गुरु रामदास आते हैं 1534 से 1581 के आसपास। और ये 1577 में जो अकबर द्वारा जो भी दी गई जमीन थी ना, उस पर इन्होंने अमृतसर का निर्माण किया था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने ही शुरू किया। तो आप थोड़ा सा इसको आर से याद रखिएगा कि रामदास अमृतसर, ठीक है, और स्वर्ण मंदिर, इन दोनों का एक तो इनकी स्थापना की और दूसरे का निर्माण कार्य शुरू कराया। और गुरु अर्जुन जो देव थे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर के जो कार्य है ना उसको पूरा करवाया, ठीक है। और उसके बाद ये 1604 ईस्वी में ये आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की। और उसके बाद ये नेक्स्ट पाए जाते हैं कि शाहिदीन दे सरताज के रूप में ये प्रचलित हुए। और खुसरो जो है ना, ये जहांगीर का पुत्र था, उसकी मदद के लिए ना मदद किए थे, तो इसलिए जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। और आपके सिख के 6वें गुरु होते हैं हरगोबिंद साहब जी। तो ये जो है इनमें ना ये सैन्य समुदाय, एक सैन्य जो आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये क्या नाम है कि एक अलग सिख होते हैं। सिख में तो थोड़ा सा इनका थोड़ा सा वैसे कह सकते हैं कि जैसे ये लोग ज़्यादा लड़ाकू टाइप के इनको बनाए, ताकि एक ना एक अलग से ये अपने धर्म की रक्षा की जा सके। और ये सैनिक संत के नाम से भी प्रसिद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने सैन्य समुदाय का स्थापना की थी। और जहांगीर और शाहजहाँ के साथ इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद 7वें गुरु आते हैं गुरु हर राय इनको 1630 से 1661 के आसपास मान सकते हैं। और इन्होंने शांति प्रिय थे, ठीक है, यानी इनको शांति ज़्यादा पसंद थी। और ये अधिकांश समय औरंगजेब और ये के साथ ना ये क्या किए कि मतलब औरंगजेब के साथ थोड़ा सा ये शांति स्थापना की। और जो जितने ईसाई मिशनरी थे उनके साथ भी इन्होंने अपना ये क्या नाम है कि ईसाइयों से थोड़ा ना इनको जो भी उनका उसमें प्रभाव था ना उसको कम करने, क्योंकि ईसाई अपने धर्म के प्रचार करते थे। तो इनके पे जो धर्म है ना, सिख धर्म, उस पर थोड़ा इफेक्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको कम लोग ज्वाइन करते हैं। और ईसाई वाले धर्म परिवर्तन के भी करते थे, ताकि वहाँ पे लोग उसके धर्म को ज़्यादा ग्रहण कर सके। और 8वां जो है गुरु हरकिशन के आते हैं। ये सबसे कम आयु के गुरु माने जाते हैं। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे कम आयु के ये गुरु थे। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। 5 वर्ष की आयु में ही गुरु की उपाधि दे दी। देखिए सबसे कम उम्र की आयु में कौन था? हरकिशन दास, ठीक है। और इन्होंने औरंगजेब द्वारा ना इस्लाम विरोधी कार्य के लिए इनको सम्मन भी जारी किया था। इनको बुलाया गया था, भाई ठीक है, आज आप क्यों ऐसा कर रहे हो। गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। और इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, ठीक है। और ये लास्ट में 10वें गुरु होते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी। और ये 1699 ईस्वी में खालसा नामक 2 योद्धा समुदायों का ये स्थापना की। और उसके बाद एक नया संस्कार जो पाहुल शुरू किया। थोड़ा सा इसको याद रखें कि पाहुल किससे संबंधित है। ये पाहुल जो है ना, ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। और दूसरा उसके बाद ना ये बहादुर शाह के समकालीन थे, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य था, ये मुगल सम्राट था, उसके समकालीन थे। फिर उसके बाद ये अंतिम सिख गुरु थे। फिर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु के रूप में नामित कर दिया। अब ये देखो इन्होंने ही अब यहाँ से ही ना गुरु
की परंपरा खत्म हो जाती है, क्योंकि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने नामांकित कर दिया कि ये यही गुरु होंगे। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, 10 गुरु को हमें ऐसे याद रखेंगे तो एक क्रम याद रखेंगे तो शायद याद करना बड़ा ट्रिक्स विदाउट ट्रिक्स बड़ा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, नाराज राय किशन बहादुर सिंह से लड़ा। ठीक है, नाराज राय किशन बहादुर सिंह से लड़ा। तो एन से नानक साहब हो गए, जो उनके संस्थापक हो गए। ए से आपके अंगद हो गए, और फिर नेक्स्ट ए से आरामदास हो गए। अब देखो, अंगद और ए में ये है ना कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न आएगा, तो अब इसको कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए ये देखेंगे कि यहाँ पे आर है ना, तो जो ए से सटा हुआ रहेगा ना उसको वहाँ पे र आएगा, तो आराम। और वहाँ पे पहले वाले में अंगद, एन से अंगद। ठीक है, एन से अंगद, मतलब इसके पास में आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ तो याद होएगा। अब नेक्स्ट है रामदास। फिर उसके बाद जो ए है ना वो अर्जुन थे। ठीक है, और यही 5वें गुरु थे जिनको जहांगीर ने मरवाया था। और नेक्स्ट उसके बाद जी से आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं, और आर से आपके हर राय, और किशन से हर किशन, यानी हर जोड़ना है इनके आगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 9वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर होते हैं, और लास्ट वाले जो है गुरु गोविंद सिंह होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रखना बहुत ही आसान हो गया। ये ट्रिक्स आप कहीं भी एक अपने नोट्स कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।